Hello students, welcome back to my channel. We are reading class 6 chapter 6 The Monkey and the Crocodile. So monkey एक बंदर और crocodile एक मगरमच्छ, उन दोनों की एक कहानी है. तो हम पढ़ते हैं. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. Bank मतलब किनारा. एक नदी के किनारे पर एक monkey रहता था एक fruit tree पर, मतलब जहाँ पे fruit लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं. He made friend विद अ क्रोकोडाइल. उसने एक क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ के साथ दोस्ती कर ली थी. गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ. वो उसको डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट जो फ्रूट थे, फल थे, वो उसको खाने के लिए देता था और कुछ फ्रूट्स जो है वो उसकी वाइफ के लिए भेज देता था. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड. वो हर रोज़ मिलते थे और बात करते थे. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. मंकी जो है वो पेड़ पर रहता था और क्रोकोडाइल है वो ज़मीन पर रहता था. वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर. एक बार क्या हुआ, एक बैंक पे किनारे पे नदी के किनारे पे एक मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट्स. उसने मंकी ने घर बना लिया था अपना एक फ्रूट ट्री पर, एक पेड़ फल के पेड़ पर जो लदा हुआ था. लेडन मतलब लदा हुआ था जिस पर लगे हुए थे बहुत सारे फ्रूट्स. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली. वो वहाँ पर बहुत ही खुशी से रहता था. ईटिंग टू हिज हार्ट कॉन्टेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. हार्ट कॉन्टेंट मतलब उसके दिल की इच्छा संतुष्टि के अकॉर्डिंग, वो अपने मन की इच्छा के अकॉर्डिंग फल खाता था, वहाँ पर रहता था और अपनी पसंद से वहाँ पे रहने लग गया था वो. द मंकी वॉज हैप्पी. जो मंकी है, बंदर है, वो बहुत ज़्यादा खुश था बट लोनली, लेकिन वो अकेला फील करता था. एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन. और उसको एक साथी की ज़रूरत थी. टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद. जो उससे बात कर सके और जिसके साथ वो अपने फ्रूट्स हैं, अपने फल हैं, वो बांट सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन वहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी. कोई दूसरा मंकी भी नहीं था, कोई दूसरा बंदर भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर ऑन द रिवर साइड. फिर एक दिन क्या हुआ कि एक क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ है वो अपीयर मतलब दिखाई दिया रिवर साइड में, नदी के किनारे पर. हेलो देयर सेड द मंकी. हाय, कैसे हो? मंकी ने बोला. डू यू लिव इन दिस रिवर. क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. क्या तुम कुछ फ्रूट्स कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कहता है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए कुछ खाने की तलाश में. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स. तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे कुछ फ्रूट्स ऑफ़र किए, कुछ फ्रूट्स दिए. ठीक है, देखो यहाँ पे मंकी है और ये क्रोकोडाइल है और ये उसको कुछ फ्रूट्स दे रहा है. द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू दैम डाउन. मंकी ने, बंदर ने क्या किया, कुछ फ्रूट जो है उसके पास वाली ब्रांच से, पास वाली टहनी से तोड़े और उसको नीचे ज़मीन पर क्रोकोडाइल के पास फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाइंड दैम डिलीशियस. क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को, वो जो फ्रूट्स थे वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे. थैंक्स ही सेड. उसने कहा धन्यवाद. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. क्या मुझे कुछ और अपनी दूसरी, मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो क्या मुझे और मिल सकते हैं? सर्टेनली. सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से. एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मंकी. मंकी ने कहा ठीक है, जितने तुम चाहो उतने ले सकते हो और तुम्हारी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हो. डू कम अगेन. तुम फिर से आना. आई एम रैदर लोनली हियर. मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली. जो क्रोकोडाइल है वो रेगुलरली, नियमित रूप से वहाँ पर आने लग गया मंकी के पास. एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. और जो उसका होस्ट, उसका दोस्त जो है, वो मालिक जो है वो उसको फेंकता था वहाँ पर, तो वो उस फ्रूट्स को खाने लग गया था और वहाँ पे रोज़ उसके पास आता था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. और कुछ वो अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था घर पे. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मंकी बंदर जो है और वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, अब दोनों जो बहुत पक्के दोस्त बन गए थे. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. वो बस सारे दिन बातें करते रहते थे और कभी भी थकते नहीं थे बात करते करते. दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो पक्षियों के बारे में बात करते थे, पशुओं के बारे में बात करते थे. अबाउट द विलेजेस नियर बाय. जो आसपास में उनके गांव थे उनके बारे में बात करते थे. द डिफ़िकल्टीज़ विलेजर्स फेस्ड इन राइजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लेक ऑफ रेन. लेक ऑफ रेन मतलब बारिश की कमी के कारण जो डिफ़िकल्टी, जो मुसीबतें विलेजर्स गांव वाले फेस करते, सामना करते हैं. रेजिंग गुड क्रॉप मतलब अच्छी फसल को उगाने के लिए जो डिफ़िकल्टी उनको होती है, उन सब के बारे में वो बातें करते थे. द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड
बिकॉज हर हस्बैंड कम होम लेट। जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ है, वो पत्नी है, वो अनॉयड मतलब गुस्सा हो जाती थी, आग बबूला हो जाती थी कि जो उसका हस्बैंड है, उसका पति है, वो हमेशा लेट आता है घर पे। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। उसको पसंद नहीं था कि वो उसकी दोस्ती बंदर के साथ थी, तो उसको पसंद नहीं थी। द क्रोकोडाइल कुडंट altogether ignore his wife wishes। और क्रोकोडाइल जो है वो मना नहीं कर पाया, उसकी वाइफ की कोई विश थी, उसको वो मना नहीं कर पाई। क्या विश थी, चलो पढ़ते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजल। हमेशा वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, क्रोकोडाइल मंकी के साथ। तो उस दिन क्या हुआ, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके और लेट हो गया। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल। उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अनॉयड मतलब चिढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। वेटिंग एंड वेटिंग इंतज़ार करते करते मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड। हैज्ड मतलब जो अभी अभी अंडे से निकला है एक क्रोकोडाइल, उनका बेबी जो था वो उसको संभालते संभालते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सी सेड, उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। ये कौन दोस्त है भाई तुम्हारा जिसको तुम इतना प्यार करते हो कि तुम हमारे बारे में सोचते ही नहीं हो। ओह ही इज़ वेरी नाइस मंकी। अरे वो तो बहुत अच्छा मंकी है, बहुत अच्छा बंदर है। ही रिप्लाई, क्रोकोडाइल ने जवाब दिया। ही लीव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो एक पेड़ पर रहता है जहाँ पे बहुत सारा फ्रूट्स लगे हुए हैं। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। और वही है जो तुम्हारे लिए रोज़ के रोज़ फल बेचता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्री डू यू। क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आता हूँ? नहीं ना, वही है जो तुम्हारे लिए फ्रूट्स देता है। अ नाइस मंकी, बहुत अच्छा बंदर है, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकेज़म। सरकेज़म मतलब व्यंग्य कसते हुए वो उसको बोलती है, हाँ मुझे पता है बहुत अच्छा मंकी है, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम मुझे कहो, मुझसे पूछो तो मैं क्या कहूँगी, ये मंकी बंदर जो है वो मेरा खाना बनना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। मैं उसका जो दिल है ना वो खाना चाहती हूँ। क्रोकोडाइल की वाइफ ने कहा, वॉट अ फुलिश थिंग्स टू से। क्या बकवास कर रही हो, क्या बकवास की बातें कर रही हो। शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने बहुत ही तेज चिल्लाकर उसको बोला, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया तुम्हारा। आई कांट किल अ फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। वो कह रहा है ठीक है, वो बात अलग है कि कोई किसी अवसर पर और अपना स्वाद बदलने के लिए मैं किसी मंकी को खा लूँ, वो अलग बात है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मैं उसको मार नहीं सकता। यू ब्रिंग हिम हियर और द वाइफ। तू चुपचाप उसको यहाँ पे लेके आ। आई वॉन्ट टू सी हिम। मैं उसको खाना चाहती हूँ, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसको खा सको। नेवर, कभी नहीं, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ तुम मुझे इसलिए कह रही हो, मैं उसको देखना चाहती हूँ क्योंकि तुम उसको खा सको। यहाँ पे देखो ये जो क्रोकोडाइल बेचारा कैसे बैठा हुआ, और ये यहाँ पे उसकी वाइफ जो है हुक्म चला रही है इस पे। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब गुस्से से आग बबूला हो जाना। उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम द रिवर लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। और वो क्या किया, गुस्से में वो गोता लगा के, नीचे डाइव करके गोता लगा के, वो बहुत ज़्यादा एकदम बॉटम, एकदम तलहटी जो होती है ना नदी की, वहाँ पर जाके बैठ गई। और जो छोटा बेबी था उनका, उसको उसके पापा के पास उसको तंग करने के लिए वहीं पर छोड़ गई। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। डिलेमा मतलब बहुत ही उसके आगे क्या आ गई थी, एक तरह से असमंजस में पड़ गया था वो कि क्या करूं भाई, अगर इसको दिल ने क्रोकोडाइल मंकी नहीं ला के दिया तो ये नाराज़ हो जाएगी, और मंकी को बोल दिया तो मंकी के साथ दोस्ती टूट जाएगी। तो वो बहुत ही असमंजस में फंस गया था कि करूँ तो क्या करूँ मैं। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी से भी प्यार करता था और अपने दोस्त से भी प्यार करता था। फाइनली, अंततः, ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। आखिर में उसने सोच लिया कि आखिर पत्नी के साथ ही रहना है, दोस्त कब तक काम आएगा। तो उसने सोच लिया कि भाई ठीक है, मैं इसकी बात मान लेता हूँ और मंकी को वहाँ यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो तो उसकी जीवन साथी थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे फ्रेंड। सिन मतलब पाप। वो कह रहा है कि हाँ मुझे पता है एक तरह से पाप है एक दोस्त को धोखा देना, बिट्रे करना, धोखा देना, पर आई हैव नो चॉइस। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, मैं जो मंकी है उसको घर पर आमंत्रित करूँगा और चलो अच्छे के लिए सोचता हूँ, मैं कुछ उम्मीद करता हूँ अच्छे की।
माई वाइफ फोन्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड। अब क्रोकोडाइल जो है वो मंकी से आकर कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो तुम्हें मील पर मतलब खाने के लिए बुला रही है, तो क्या तुम चलोगे? सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब वो फिर से मंकी को मिलने गया तो उसने ये बात बोली, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। आज तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना पड़ेगा। विद प्लेजर सेड द मंकी। तो मंकी ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं श्योर चलूँगा तुम्हारे साथ। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दिस सेट आउट। उसने कहा कि मैं स्विम मतलब तैर तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर ज़रूर वहाँ पर जा सकता हूँ। और वो दोनों निकल गए वहाँ के लिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर, अब रिवर के बीच में आकर, एकदम बीच में, बीच का जो हिस्सा होता है ना, आधा साइड वहाँ पर आकर, व्हेन द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे बहुत तेज़ जो बहाव था वहाँ पर, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। जो मगरमच्छ था वो अपना इरादा, जो उसका इंटेंशन इरादा जो है वो उसको रोक नहीं पाया, और उसने अपने दोस्त से कहा, सॉरी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझे माफ़ करो। ही सेड हेजिटेंटली मतलब वो थोड़ा संकोच से, हिचकिचा के कहा कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। मैं यहाँ पे तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हें मार सके। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी जो है, वो जी नहीं सकती तुम्हारा दिल खाए बिना। गुड बाय, अलविदा। जब मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारा दिल खाने की, तभी वो सर्वाइव कर पाएगी, तभी वो बच पाएगी। अब मंकी जो है बेचारा असमंजस में पड़ गया कि क्या हो गया ये। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मतलब भौचक्का रह जाना, एकदम शॉक हो जाना कि क्या हुआ ये। ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। वो जानता था कि उसकी ज़िंदगी है वो खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परस्यूड द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रिटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। वो क्या हो गया, उसने अपने मन को शांत करके रखा और परस्यूड मतलब मना लेना। उसने मना लिया क्रोकोडाइल को ऑन ए प्रिटेक्स्ट, कोई बहाना बनाकर, टू स्विम बैक टू द ट्री, कि वापस वो तैर कर पेड़ के पास चला जाए। ही डिसाइडेड दैन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। फिर उसने अंततः क्या सोचा कि अपनी फ्रेंडशिप है वो यहीं पर तोड़ना सही है क्रोकोडाइल के साथ में। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। मंकी जो है बहुत ज़्यादा डर गया था, एंड डिस्ट्रेस और दुखी भी हो गया था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल द मंकीज़। लेकिन वो सेंसिबल था, सेंसिबल मतलब विवेक, उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। और वो क्लेवर मतलब चालाक भी था, जैसे कि बाकी बंदर होते हैं। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने अपना दिमाग जो है वो ठंडा रखा। कामली ही सेड, और बहुत ही आराम से उसने बोला, प्यार से बोला, आई हैड डू नॉट एनीथिंग फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। मैं तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम मेरे इकलौते मित्र हो। आफ्टर ऑल वॉट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ। मतलब एक मंकी, एक बंदर के दिल से एक क्रोकोडाइल की वाइफ को कंपेयर करना, तुलना करना, ये तो कहाँ की अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपना दिल भी अपने साथ में लेके आता और तुम्हारी वाइफ उसको खा लेती। आफ्टर ऑल तुम मेरे फ्रेंड्स हो और मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। बट वेयर इज़ योर हार्ट। लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यार, मतलब जिसको कुछ पता नहीं हो, ठीक है, नादान बन के क्रोकोडाइल ने कहा, मगरमच्छ ने कहा, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ पे है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मैंने सोचा तुम अपने पास ही रखते होगे उसको हर समय। ऑफ कोर्स नॉट। अरे नहीं। इट्स देयर ऑन ए ट्री। वो तो है ना, मेरा दिल तो पेड़ पे ही रह गया है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। चलो फिर से तैर कर वहाँ पर चलते हैं और उसको ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। तुम्हारी उन पत्नी जो है इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। मतलब उसमें अब पूरी तरह से उसमें आत्मबल आ चुका था और उसने कहा, ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक्स। अरे प्रिय, क्या बात करती, कैसी गलती कर देती हम भी। हिज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने खिसखिसाकर कहा। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और वो दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लगे जैसे ही क्रोकोडाइल मुड़ा वहाँ पर पेड़ पर पहुँचने के लिए। ऑन द रिवर बैंक। और जैसे ही नदी के किनारे पहुँचे, द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। जो मंकी है वो पेड़ पर चढ़ गया, बंदर पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक बहुत ही अच्छी रिलीफ, मतलब उसके
मतलब सांस रिलीफ, मतलब राहत की सांस भरी उसने। ही प्लग्ड अ ट्री, अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग दैम डाउन एंड सेड, उसने 2-3 जो फ्रूट हैं, फल हैं, वो तोड़े जो उसके पास वाली जो टहनी थी उससे, और उसको नीचे फेंक कर बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, तुम्हारी वाइफ को कुछ फ्रूट खाने को दो मेरे दिल के बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताज़ा फल होते हैं वो माइंड के लिए, दिमाग के लिए और शरीर के लिए, दोनों के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, आखिरी अलविदा दोस्त। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो, वी वॉन्ट मीट अगेन, तो हम फिर से नहीं मिलना चाहते। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, क्रोकोडाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेचारा दुखी हो गया और शेड अ फ्यू टीयर्स, और उसने कुछ आंसू बहाए, विच वर जेन्युइन, जो सच में उसको दुख लग रहा था, सच में रियल थे उसके आंसू। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस वो मुड़ गया घर जाने के लिए। उसको दुख हो रहा था कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो जल्दी में था अपनी वाइफ को बताने के लिए ये सारी बातें। तो ये स्टोरी ली गई है पंचतंत्र में से।